हेलो एवरीवन। आज हम रेडियोलॉजी का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगर कुछ पढ़ाने में गलती हो रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेडियो सेंसिटिविटी। कुछ सेल्स रेडियो सेंसिटिव होते हैं और कुछ सेल्स उस रेडिएशंस का इफ़ेक्ट उनके ऊपर कम पड़ता है और कुछ के ऊपर ज़्यादा। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि वो सेल्स रेगुलर डिवाइड हो रहे हैं। अब हाईली रेडियो सेंसिटिव सेल्स वो होते हैं जो रेगुलर डिवाइड हो रहे हैं, जिनका डिवीजन लगातार चल रहा है। वो कैसे होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्पर्मेटोजेनिक, इरेथ्रोब्लास्ट स्टेम सेल्स, बेसल सेल्स ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बेसल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इनके अंदर रेगुलर सेल डिवीजन चलता रहता है, इसलिए ये वाले सेल्स हाईली डिफ्रेंशिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होते हैं। अब हो गया इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सेल्स। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सेल्स वो होते हैं जो ओकेशनली डिवाइड करते हैं। अब ओकेशनली डिवाइड हो रहा है तो फिर वो इंटरमीडिएट या फिर आप लेस रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं, जैसे कि वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर, ये सब इंटरमीडिएट हैं। अब थर्ड है लो, जो हाईली डिफरेंशियल सेल्स या फिर मैच्योर सेल्स जिसके अंदर अब डिवीज़न नहीं है, जो फिर इनकेपेबल ऑफ डिवीज़न है, जो फुली फॉर्म हो गए हैं, फुली मैच्योर सेल्स हैं, जैसे न्यूरॉन्स, स्टेटेड मसल्स, स्क्वेमस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स एंड आरबीसी सेल्स। ये वाले सेल्स हाईली डिफरेंशिएट हैं, इसलिए इनमें डिवीज़न नहीं होता। देखिए ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये एरो, कि ये जो नीचे वाले सेल्स हैं ये फुली फॉर्म सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं होते। और इसके धीरे धीरे हम ऊपर से चलते जाएंगे तो ये बीच में इंटरमीडिएट सेल्स हैं जो रेडियो सेंसिटिव हैं और ऊपर वाले हाईली रेडियो सेंसिटिव हैं, जैसे मसल सेल्स, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, ये सब मैच्योर सेल्स हैं, इनके अंदर डिविजन्स नहीं हो रहा, तो ये रेडियो सेंसिटिविटी कम है इनकी। और ये एम्ब्रियोनिक सेल्स, WBC, RBCs, ये हाईली रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल्स के बारे में। सेल साइकिल के अंदर पहले G2 फेस, माइटोसिस, G1 और S से सिंथेटिक फेस। माइटोसिस फेस के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि हाईली डिवाइड हो रहे हैं सेल्स वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स हो गए। और G2 फेस इस फेस की प्रिपरेशन फेस है, माइटोसिस का प्रिपरेशन फेस होता है G2 फेस। G1 के अंदर सेल ग्रोथ होता है, ये इसलिए लेस रेडियो सेंसिटिव हो गए, और सिंथेटिक फेस के अंदर सेल फॉर्म हो जाता है तो ये लीस्ट रेडियो सेंसिटिव हो गए। तो अब आपसे पूछा जाए मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल इसमें कौन है, तो G2 फेस और M फेस है। लेस रेडियो सेंसिटिव G1 फेस और लीस्ट सिंथेटिक फेस। तो ये है सेल साइकिल। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ये देखिए साइकिल, ये रहा। G2 फेस इज़ द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, मतलब ये प्रिपेयर कर रहा है माइटोसिस के लिए। ये माइटोसिस के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, एनाप्लाज्म, मेटाफेज, प्रोफेज, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ DNA सिंथेसिस, और लास्ट में है सिंथेटिक फेस, DNA रेप्लिकेशन। तो G2 फेस और M फेस मोस्ट रेडियो सेंसिटिव है, ये लेस, और ये S फेस लीस्ट। अब बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स दो होते हैं, एक तो सोमैटिक इफ़ेक्ट, एक जेनेटिक इफ़ेक्ट। सोमैटिक इफ़ेक्ट इमीडिएट इफ़ेक्ट जो बॉडी के ऊपर करता है वो सोमैटिक इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हो गया हेयर लॉस। और जेनेटिक इफ़ेक्ट्स डिलेड टाइप ऑफ इफ़ेक्ट होता है, इसमें थायराइड कैंसर, इसोफेजियल कैंसर्स और सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स होते हैं। जेनेटिक फेज़ का अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफ़ेक्ट होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होने के कारण फ्यूचर जनरेशन के अंदर इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। अब बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट और दो चीज़ में डिवाइड हो रहा है, एक डिटर्मिनिस्टिक और दूसरा है स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक के अंदर ये डोज को रिलेटेड करेगा, क्या डोज है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट होगा। अगर डोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर दवाई का कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसके अबव है तो वो डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट है। मतलब दवाई आप कितना डोज दे रहे हो उसके ऊपर डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट उस रिलेटेड टू डोज डिपेंड कर रहा है। उसके कारण से लीथल DNA डैमेज हो जाएगा, सेल डेथ होगी। सेल डेथ के कारण बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन फेल हो जाएंगे, जिसके कारण होगा ज़ीरोस्टोमिया,
जैसे सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगा तो जेरेस्टोमिया, ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस, कैटरैक्ट और फीटर डेवलपमेंट, स्लो फीटर डेवलपमेंट हो जाएगा या फिर फेलियर इन द फीटर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डिटर्मिनिस्टिक की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ रिलेटेड टू डोज। आपने अगर अबव थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दिया उसका तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होगा, पर स्टोकास्टिक के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर है कि कोई भी डोज हो, कैसी भी डोज, कितनी भी हो, कितना भी उसका थ्रेशोल्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टोकास्टिक इफेक्ट उससे हो जाएगा। तो कोई भी डोज हो विच कैन लीड टू द स्टोकास्टिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, सबलीथल डीएनए डैमेज होगा जिसके कारण जीन म्यूटेशन होगा, फिर रेप्लिकेशन ऑफ म्यूटेटेड सेल्स होगा विच इज़ लीड टू ल्यूकीमिया, थायराइड कैंसर्स एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड हेरिटेबल डिसऑर्डर्स। तो हमने पढ़े हैं एक तो सोमैटिक और जेनेटिक। सोमैटिक मतलब इमीडिएट इफेक्ट और जेनेटिक डिलेड इफेक्ट। जेनेटिक जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है जिसके कारण फ्यूचर जनरेशन के अंदर इफेक्ट दिखेगा। फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा था दो और, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक। डिपेंड करेगा कितना डोज आप दे रहे हो, उसका डोज का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होगा। पर स्टोकास्टिक इट इज़ नॉट, ये डोज के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, कितना डोज आप दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस और रेडिएशन कैरियर्स के बारे में। थैंक यू।